हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद एक खूबसूरत मुल्क हमको दिया था, और मुझे कहने में कोई अफसोस भी नहीं है कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद की चाह रखने की इच्छा, ह्यूमन राइट्स के लिए ये मुल्क पूरी दुनिया भर में जाना जाता था। ऐसे भी दौर आए। मुझको याद है, हमारे राज्यसभा के चेयरमैन थे अंसारी साहब, उन्होंने मुझको बताया कि 1982 में कश्मीर को लेकर के एक बार मसला आया कि वहाँ पर मानव अधिकारों का हनन होता है। वो शायद सऊदी अरबिया में उस समय वो राजदूत थे, और उनको भी जेनेवा में उस कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला जिसमें कश्मीर के मामले को लेकर के भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव भी पास हो सकता है। अंसारी साहब ने मुझे बताया कि जब वोटिंग होने लगी तो ईरान जैसे जो इस्लामी मजहबी मुल्क है उसने भी हिंदुस्तान के हक में वोट किया, और पाकिस्तान हार गया और हिंदुस्तान जीत गया। लेकिन आज कुछ लोग हिंदुस्तान को हराना चाहते। हमारे पुरखों ने जो इत्तेहाद कायम किया था, जो भाईचारा कायम किया था, आज उस पर कुछ लोग चोट करना चाहते हैं। हमारे पुरखों ने बड़ी मुश्किल से मुजफ्फरनगर बनाया जिसमें आधा हिंदू है आधा मुसलमान। हमारे पुरखों ने मोहब्बत से अलीगढ़ बनाया जिसमें आधा हिंदू है आधा मुसलमान। हमने आजमगढ़ बनाया, हमने गाजीपुर बनाया। अगर मुजफ्फर से नगर को, अली से गढ़ को, गाजी से पुर को और आजम से गढ़ को अगर अलग कर दोगे तो सारी बस्तियां वीरान हो जाए। आज कुछ लोग इन बस्तियों को अलग करने पर लगे हुए। मैं बहुत कंजूसी करूंगा कोई सियासी तकरीर करने के लिए, आज मौलाना की इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत थी। दर्जनों मौक़ों पर हम और वो इकट्ठे रहे, और वो जिस तरह की मुल्क के लिए जद्दोजहद करते रहे, बहस करते रहे, उनकी मेहनत में या कमी रह गई या लोगों ने उनको ठीक से समझा नहीं। मौलाना की ज़रूरत पहले से ज़्यादा आज महसूस की जा रही। आज जब कुछ लोग तय करना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर सियासत को लाकर के जो 47 में बापू ने हमें दिया था उसको उल्टा करना चाहते। बापू आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा योद्धा इसलिए भी है कि जब एक तरफ पाकिस्तान की मांग चल रही थी, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर का फरमान था कि हम हिंदुओं से भी अलग होकर के कोई अलग निज़ाम बनाना चाहते हैं। कुरैशी साहब हम लोगों के बीच में बैठे, हमने सबसे सीनियर ये हैं। तो महात्मा गांधी एक स्टेज पर आकर के जब मुल्क का बंटवारा होता है तो जिन्ना साहब के पास जाकर के कहते हैं कि बंटवारा मत करो, तुम ही मुल्क के प्रधानमंत्री बन जाओ। जब ये जज्बे होते हैं किसी कौम में, किसी नेता में, तब मुल्क बड़े बनते। मुल्क कोई आबादी के आधार पर या मजहब के आधार पर बड़े नहीं बनते, और नेता भी जो संचालन करते हैं वो प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के पदों से नहीं नवाजे जाते। महात्मा गांधी को जो स्वीडन की कंपनी सबसे बड़ा दुनिया का इनाम देती है, उन लोगों से पूछा गया कि आपने नोबेल पुरस्कार महात्मा गांधी को क्यों नहीं दिया। महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चल कर के नेल्सन मंडेला
इतनी बड़ी क्रांति करता है, उसके पदचिन्ह पे चल के बराबर के मुल्क कौन कौन सूखी जो है वो लड़ रही है, तो आपने उनको नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया? तो कमेटी का प्रधान कहता है कि महात्मा गांधी और ईसा मसीह इस इनाम से ऊंचे, इसलिए उनको ये इनाम नहीं दिया गया। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करना चाहता। एक तो उनकी गमी में ये कार्यक्रम है, और दूसरा मुझे खुद एक गाज़ियाबाद में किसी अजीज़ की मौत हुई है, उसमें भी जाना है। ये तो पिछले 2 सालों का ऐसा गुजरा है कि अपनों की सूरत भी देखने को नसीब इन 2 सालों में नहीं हुई। कितने लोग हम लोगों से अलग हुए, जुदा हुए। ऐसा मंजर भी हमें 100 साल के बाद देखने को मिला है। 1919 में इस तरह का हुआ था। और जब इस धरती पर जुल्म और जाति ज़्यादा बढ़ती है तो शायद ऊपर वाला भी कुछ शक्ति ज़्यादा दिखाता है। लिहाजा आज मौलाना को जब याद करें तो ये गांठ बांध करके भी यहाँ से हम लोग जाएं कि ये मुसीबतों का दौर है, और जो हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जिन चीज़ों की बुनियाद रखी थी वो सभी बुनियादें हिल रही हैं। भाईचारा भी हिल रहा है, धर्मनिरपेक्षता भी खतरे में है। उसका जिक्र करना हालांकि आजकल खतरा और जोखिम मोल लेना है। हम कभी बड़े फक्र के साथ, हमें तो वो दिन भी याद है, मैं उसका जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। वीपी सिंह जी के साथ मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और धर्मनिरपेक्षता के इम्तिहान के किसी मुल्क के, किसी कौम के इतिहास में 1-2 मौके आते हैं। अडवाणी साहब रथ यात्रा लेकर के चले थे, और आपकी जानकारी के लिए अंदर की बात यह है कि वो मस्जिद तोड़ना उनका उस दिन लक्ष्य नहीं था। उस दिन वो चाहते थे कि एक ईंट हमारी शिलान्यास की, जिसे संगे बुनियाद कहा जाता है, वो रखवा दीजिए, हमें गिरफ्तार कर लीजिए और उसके बाद ईंट भी आप हटा दीजिए, लेकिन जो मेरा आने का वहाँ से मकसद था वो मेरा पूरा हो जाएगा। बहुत लोगों ने सुझाव दिए, कई लोग इसमें, हिंदू और मुसलमान के जो धार्मिक लोग हैं वो भी इसमें शरीक हुए। लेकिन हमारी जब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो रही थी जनता दल की, उसमें सवाल आया कि इसमें क्या दिक्कत है, ईंट रखेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, उनको भेज देंगे और फिर ईंट भी हटा देंगे। इतिहास पता नहीं किस तरीके से वीपी सिंह को याद करेगा, लेकिन वीपी सिंह का एक सेंटेंस मुझको याद है। उसने कहा ईंट हटा देंगे, लेकिन जो एक बड़े हिस्से का यकीन हटेगा उसको कैसे पूरा कर। क्या और ये मेरा नहीं था, वीपी सिंह ने कहा। जब सर पे पुटलिया बांध करके हिंदुस्तान के ऊंचे पैमाने पर मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, तब गांधी के कहने पे वो रुके थे। और मैं जिस इलाके का हूँ, मैं गाजियाबाद से भी लोकसभा का एमपी रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग मुझको मिले हैं जो बागा बॉर्डर से इस इत्मीनान के साथ वापस आए थे कि किसी तरह का भेदभाव हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं होगा। ये बापू ने कहा है। मंदिरों और मस्जिदों में, अजानों में और घंटों की आवाज़ों में फर्क नहीं होगा। जैसी शिवालय की आवाज़ खूबसूरत लगेगी, वैसी ही अजानें बेहतर लगेगी। पोशाक में फ़र्क नहीं होगा, सबको अपने अपने तरीके से अपने अपने मज़हब को मानने की इजाज़त और आज़ादी होगी। लेकिन आज पहनावे पे भी रोक है। किसी का हुक्म है कि पहनावा भी ये होगा, किसी का हुक्म है कि नमाज की
आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, उनकी जिंदगी में खलल हो। किसी का हुक्म है कि पढ़ाई भी ऐसी होगी। मैं जहां से एमपी था उसके पड़ोस में कस्बा दादरी है, और अशफाक को मैं इसलिए भी याद करता हूं कि कैसे एक मजहबी जनूनी क्राउड को 3 किलोमीटर दूर से पता लग गया कि जो फ्रिज है उसके अंदर गाय का गोश्त रखा हुआ है। ये किसी का हुक्म है कि वो कुछ भी पहचान सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लिहाजा जब ऐसा दौर हो तब फर्ज ज़्यादा बढ़ जाते हैं।